जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में ब्राह्मण महापंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया। लाखों की तादाद में ब्राह्मण समाज बंधु एकजुट हुए। भगवान परशुराम का डाक टिकट भी इस दौरान जारी किया गया। साथ ही परशुराम की जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित किए जाने की मांग रखी गई। यज्ञ, मंगलगान और शंखनाद से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। राजस्थान विप्र बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा ने कहा कि ईडब्ल्यूएस के माध्यम से हमारे आरक्षण की मांग पूरी हुई। ईडब्ल्यूएस में 3 साल के प्रमाण पत्र की वैधता करवाई। राजकीय विद्यालय में छात्रवृत्ति की भी सीमा बढ़वाई। 1 अप्रैल के बाद 14 नए जिलों में महिला छात्रावास भी बनाए जाएंगे। पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि ब्राह्मण महापंचायत नहीं, ये ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन है। ब्राह्मण संगठित होगा तो सबको साथ लेकर चलेगा। विप्र सेना के अध्यक्ष सुनील तिवारी ने कहा कि पुजारियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। सरकार एक गूंगी और बहरी हो रही है। मैं और मेरे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने कहा कि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का सभी को लाभ मिले। वक्फ बोर्ड की तरह हिंदू बोर्ड भी बने। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ब्राह्मण समाज के कारण ही भगवान परशुराम के डाक टिकट जारी किया गया। समाज की एकता देश के निर्माण में लगेगी। इस दौरान यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, पूर्व विधायक गंगासाई शर्मा, महंत बालमुकुंदाचार्य, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, सांसद रामचरण बोहरा, महेश जोशी, रघु शर्मा, सदन के उपनेता राजेंद्र राठौड़, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, विधायक रामलाल शर्मा, राकेश पारिक, समाज कल्याण विभाग की चेयरमैन अर्चना शर्मा, पूर्व विधायक अशोक परनामी, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी और पूर्व मंत्री गोलवा देवी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। जो जिंदा होते हुए भी मरा हुआ है, हमें प्राण फूंकना आता है, हमें आशीर्वाद देना आता है। हमने हमेशा देने का काम किया है, आगे भी देते रहेंगे। पर मेरा मंच पे विराजमान सभी हमारे नेतागणों से एक विनम्र अपील है। आप लोगों को समाज ने यहाँ पहुंचाया। जब जब समाज को आपकी जरूरत पड़े आप आगे आए, ऐसे ही आगे आते रहे। सभी ब्राह्मण समाज के जितने भी संगठन हैं उनको भी अपनी तरफ से साधुवाद दूंगा कि आपने इस राजस्थान के और देश के प्रत्येक कोने से आए हुए सभी लोगों को एक जाजम पर ला करके समाज की एकता का, समाज के संगठन का और इस आवाज को ऊपर तक पहुंचाने का संदेश दिया है। हम ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण कोई जाति नहीं, ब्राह्मण एक जीवन पद्धति है। उस जीवन पद्धति के आधार से यह समाज को दिशा देने का काम कोई करता है तो ब्राह्मण करता है। ब्राह्मण के लिए आवश्यक है, ब्राह्मण संपूर्ण समाज की उन्नति की कामना करता है, संपूर्ण समाज की समृद्धि का काम करता है। ये आपका जो जोश है, आपकी जो एकता है, जो आपकी ताकत है, वो ताकत हमेशा हमेशा राष्ट्र के निर्माण में लगेगी और अधर्म को दूर करने में लगेगी। क्योंकि आप धर्म को धारण करने वाले हो, आप धर्म की रक्षा करने वाले हो। जैसा भगवान परशुराम जी ने अपने विराट बड़े तपस्या के बाद में भगवान शिव से क्या लिया था, क्या लिया था, क्या लिया था? परशुराम। वो लिया था किस लिए? धर्म की रक्षा के लिए। हमें 2-3 चीजें जो हमारी वर्षों से मांग चली आ रही थी, एक तो हमें आरक्षण का अधिकार मिले, एक दूसरा हमें हमारे हितों की रक्षा करने के लिए एक कोई राजकीय बॉडी, कोई ऐसी संवैधानिक ऐसा कोई बोर्ड बने जिससे हमारे समाज के हितों के लिए वो काम कर सके। आपको बताते हुए सभी को जानकारी है कि जो केंद्र सरकार का विषय था वो हमारी आरक्षण की मांग ईडब्ल्यूएस के रूप में केंद्र सरकार ने पूरी की। उसके लिए केंद्र सरकार को साधुवाद और राज्य सरकार ने जो हमारी वर्षों से मांग चली आ रही थी कि विप्र कल्याण बोर्ड का गठन हो, वो राज्य सरकार ने के लिए, उसके लिए राज्य सरकार को साधुवाद। भगवान परशुराम जी का डाक टिकट जारी होना चाहिए और आज डाक टिकट जारी करके और ब्राह्मण समाज को एक नई सौगात देने का काम किया। मैं सुनी वैष्णव जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे विप्र सेना के राष्ट्रीय प्रमुख भाई सुनील तिवारी जी ने जिस प्रकार से सारे लोगों को, टीम को जोड़कर और ब्रह्म
शक्ति को, रंग की ताकत को दिखाने का काम किया। मैं सुनील तिवारी जी को गहरे दिल से, अंतर्मन से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इधर राजधानी में परशुराम सेना की हुंकार के दौरान ब्राह्मणों की एकजुटता का सीधा संदेश सभी राजनीतिक दलों को मिल गया। चुनावी वर्ष में हुई महापंचायत में ब्राह्मणों को न सिर्फ अपने समाज बल्कि सभी जातियों और धर्मों ने अपना समर्थन दिया और उनके हर कदम में साथ निभाने का वादा किया। महापंचायत के दौरान वक्ताओं ने राजनीतिक क्षेत्र में भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने, आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 14% करने, मंदिरों की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने, पुजारियों का भत्ता सम्मानजनक करने और परशुराम जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग भी उठाई। महापंचायत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने समाज की एकता और मरुधरा को नमन किया और कहा कि एकता पूरे देश की राजनीति को बदल कर रख देगी। ब्राह्मणों की ताकत हमेशा राष्ट्रीय एकता और देश के विकास में लगनी चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए समाज को हमेशा एकजुट होकर आगे आना चाहिए। उन्होंने प्रदेश में रेलवे को मिले 9,500 करोड़ के अनुदान और 82 स्टेशनों का भी जिक्र किया। साथ ही लोगों ने उन्हें केंद्रीय मंत्री अश्विनी सर नहीं बल्कि अश्विनी भाई कहकर संबोधित करने की अपील की। वहीं इस दौरान राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने सभी सनातन मंदिरों का नियंत्रण सरकार के बजाय हिंदुओं के नियंत्रण में ही रखने की मांग उठाई। साथ ही हिंदू रिलीजियस एक्ट बनाने और अन्य समाज की तर्ज पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिए जाने की मांग उठाई। कार्यक्रम के दौरान भगवान परशुराम पर आधारित डाक टिकट का भी विमोचन किया गया। महापंचायत के दौरान एवं संवाददाता रमेश कुमावत ने ब्राह्मण महापंचायत में विभिन्न प्रदेशों से आए कई राजनेताओं से बातचीत भी की। गुलाबी नगरी जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में आज ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन हो रहा है, जिसमें न सिर्फ प्रदेश से बल्कि देश भर के करीब 4 लाख विप्र बंधु ब्राह्मण समाज के लोग पहुंचे हैं। मैं आपको इस पंडाल का नजारा दिखाना चाहूंगा कि पूरे इस पंडाल में जितनी दूर तक नजर जाएगी उतनी दूर तक ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, जो प्रदेश से आए हैं, राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए हैं, इसके अलावा प्रदेश के बाहरी राज्यों से भी यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। मैं आपको मंच की तरफ का नजारा दिखाना चाहूंगा, जहां पर जो खास बात है वो ये है कि इस मंच पर किसी राजनेता को जगह नहीं दी गई है, बल्कि जो देश के नामी साधु संत हैं, जो सन्यासी हैं, जो महत्वपूर्ण पीठों के पीठाधीश हैं, ऐसे धार्मिक नेताओं को, ऐसे साधु संतों को जगह दी गई है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जो राजनेता हैं वो भी आए हैं, वो भी इस कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के ब्राह्मण महापंचायत में शिरकत कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ खास है उसको लेकर बात करें। आप बताएं क्या कुछ तैयारी है इस कार्यक्रम में? आज जो सम्मेलन हो रहा है, शायद जो ब्राह्मणों को ऐसे बोल देते कि ब्राह्मण एक नहीं है, उसका नजारा आप जयपुर में देख रहे हैं। सभी हाईवे जाम है, पूरा जयपुर जाम है और सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। सरकार को दिखाना चाहते हैं अपनी ताकत कि ब्राह्मण एक है, एक था, एक रहेगा। ये सिस्टम फेल हो चुका है सरकार का। सरकार को, आने वाली सरकार को ब्राह्मण को मुखिया चुनना होगा। जब इस देश का ब्राह्मण ने जब भी नेतृत्व किया है ब्राह्मण ने, तब सरकारें सही चली है। और भी कई राजनेता मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो मंच पर मौजूद हैं, देश के कई हिस्सों से यहाँ पर पहुंचे। राजकुमार रिणवा जी हैं। सर, पूरा समाज आज एक साथ इस मंच पर क्या कहना चाहिए? विप्र सेना द्वारा आयोजित दिव्य ब्राह्मण महापंचायत का एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक दिव्य और भव्य कार्यक्रम हो रहा है। इसमें मैं देख रहा हूँ कितनी प्रसन्नता, राष्ट्र के कितने कम से कम भी 20 प्रांतों से लोग आए किए, राजस्थान के गांव डाणी से लोग आ रहे कर रहे। ब्राह्मणों को तो प्रसन्नता, अति प्रसन्नता है ही। अन्य समाजों से भी हमने बात की थी, वो लोग भी बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहे क्योंकि ब्राह्मण कभी किसी का बुरा नहीं करता है। तो वो एक ही बात कह रहा कर रहे कि ब्राह्मण अगर इकट्ठा हो रहे हैं, उनकी महापंचायत हो रही है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर कोई धर्म की बात बढ़ेगी, धर्म बढ़ेगा, नैतिकता बढ़ेगी, करेगी। सुबह से देख रहे कर रहे हैं वेद स्तुतियां हो रही है, आहुतियां लग रही कर रही है, शंख ध्वनियां हो रही है। तो मैं सुनील जी तिवारी और विप्र सेना को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आभार प्रकट करूंगा। ब्राह्मणों में एक ऐसी जोश